दोस्तों सोचिए, इस देश में काश्मीरी फाइल जैसी फिल्म, द केरला स्टोरी जैसी फिल्म, द छावा जैसी फिल्म को सीबीएफसी बोर्ड के द्वारा, सेंसर बोर्ड के द्वारा हरी झंडी दी जाती है। जबकि आपने देखा और सुना होगा कि किस तरीके से, चाहे छावा मूवी की बात कर लें, द काश्मीरी फाइल की बात कर लें, द केरला स्टोरी की बात कर लें, किस तरीके से फिल्म जो है लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न करने का काम किया था, किस तरीके से एक दूसरे संप्रदाय में ये भड़काऊ मतभेद को जन्म देने का काम इन तमाम फिल्मों ने किया। लेकिन इसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड के जो बैठे हुए तमाम जो चेयरमैन हैं, जो सीबीएफसी बोर्ड के जितने सारे चेयरमैन हैं, उनको रत्ती भर इस बात की फर्क नहीं है कि छावा मूवी हो या फिर द केरला स्टोरी मूवी हो या द काश्मीरी फाइल जैसी मूवी हो। वो किसी तरीके से प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म एक कास्ट विशेष को लेकर जब इफेक्ट करती है तो ऐसी फिल्मों को मंजूरी देने का काम सेंट्रल फिल्म बोर्ड सर्टिफिकेशन हो या फिर सेंसर बोर्ड हो देने का काम करता है। लेकिन सोचिए, इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है। बहुजनों का मतलब एससी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज की है। और जब कोई बहुजन महापुरुष के ऊपर फिल्म बनाता है तो उस फिल्म को पहले तो रिलीज नहीं होने दिया जाता है, और किसी तरीके से अगर वो फिल्म रिलीज भी हो गई तो उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि एक आम आदमी उस फिल्म को देखने की शक्ति नहीं जुटा सकता है। ऐसा ही दोस्तों मामला बिल्कुल सामने है फूले मूवी को लेकर। दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम जो है फूले मूवी है। और फूले मूवी का जो रिलीज डेट था वो 11 अप्रैल को था, ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के मौके पर। लेकिन कुछ ब्राह्मण संगठन इसका एसी में विरोध करते हैं, और उनका विरोध का ये असर होता है कि एसी के कमरे से ट्वीट खेलने वाले ब्राह्मण संगठन विरोध करते हैं, और उनकी विरोध की बात सेंसर बोर्ड और सीबीएफसी बोर्ड जो है मान लेता है, और मानकर कहता है कि जो फूले मूवी में आपत्तिजनक सीन है उसे हटाया जाए, और हटाने के बाद इस फिल्म को जो है लगने दिया जाएगा। और फिल्म को लगने की तारीख अंतिम बताई गई थी 25 अप्रैल। तो आपको बताऊं दोस्तों कि कुछ फिल्मों, उस जो फूले मूवी है उस फूले मूवी में कुछ सीनों को सुधार करके फाइनली उस फिल्म को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस फिल्म में से जो सीन हटाने की बात की जा रही थी वही उस फिल्म की आत्मा थी। आपको पता है दोस्तों कि किस तरीके से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले जब स्कूल पढ़ाने जाती थी, बच्चों और बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, अलग जगाने के लिए जाती थी, तब उनके रास्ते में साड़ी पर कचरा फेंकने का काम, गोबर फेंकने का काम एक जाति विशेष के लोग करते हैं। और उसी सीन से दिक्कत जातिवादियों को हुई और उन्होंने तमाम विरोध किया और कहा ये सीन हटना चाहिए। जबकि आपको बता दूं दोस्तों कि जितने सारे संगठन जो ब्राह्मण संगठन हैं उनको आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हमारे पूर्वज ऐसे गलती किए थे, हम उसको लेकर शर्मिंदा हैं। जैसा कि अमेरिका में हुआ। अमेरिका में दोस्तों जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब गोरे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने काले लोगों पर अत्याचार किया है। उसी तरीके से जो ब्राह्मण संगठनों के लोग, जो ब्राह्मण समाज के लोग, फूले मूवी में जो सीन दिखाया है कि एक ब्राह्मण समाज का लड़का है जो कचरा फेंकने का काम सावित्रीबाई फूले के ऊपर कर रहा है, उसी सीन को हटाने का काम जो सीबीएफसी बोर्ड है, जो सेंसर बोर्ड है, वो कह रहा था। हालांकि उसमें कुछ सुधार करके इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई है और ये कई स्टेटों के सिनेमा घरों में लग गई है। लेकिन इस फिल्म पर दोस्तों इतना टैक्स है कि मतलब कहिए नहीं। जो बहुजन विचारधारा से बिलोंग करने वाले जितने सारे आम इंसान हैं, इस फिल्म पे इतना टैक्स लगा दिया गया है कि इस फिल्म को देख ही नहीं सकता है। और इसको लेकर देखिए, इस फिल्म को लगातार टैक्स फ्री करने की मांग पूरे देश भर से उठ रही है। पूरे देश भर में जो 90% आबादी इस देश के बहुजनों की है, तमाम बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता लोग जो है इसको टैक्स फ्री करने की बात कह रहे हैं। और इसको लेकर देखिए, इस देश के आज के दौर के बहुजनों के सबसे मजबूत आवाज भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही बड़ी मांग जो है भारत गवर्नमेंट से उठाया है, भारत सरकार से मांग किया और कहा है कि जो फिल्म है
इस फिल्म को जब भारत में टैक्स फ्री किया जाए, और उसको लेकर कई तरीके से इसका अपना रेफरेंस भी देने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हैं इस फिल्म को लेकर, देखिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के महान संघर्ष और समर्पण पर आधारित फिल्म फूले देश भर में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। हम माई गवर्नमेंट इंडिया से मांग करते हैं कि फूले फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री किया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं, गरीबों और वंचित तबकों तक फूले दंपति के विचार पहुंच सके। यह समय है कि हम अपने असली नायकों को सम्मान दें और उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। फूले केवल एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है। जय भीम, जय फूले, हैशटैग फूले टैक्स फ्री, समानता का अभियान, फूले मूवी, सोशल जस्टिस, जय फूले। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार से मांग कर दिया है, एकदम स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि जो सावित्रीबाई फूले का जो संघर्ष रहा है, जो ज्योतिबा फूले का संघर्ष रहा है, इनका जो संघर्ष है वो शिक्षा के लिए रहा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए, चाहे ज्योतिबा फूले हो चाहे सावित्रीबाई फूले जी हो, इनका संघर्ष रहा। और उस शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय पर बनी फिल्म फूले मूवी को जिस तरीके से टैक्स लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं आम इंसान इसका जो है खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भारत सरकार से बड़ी मांग उठाया है। चाहे उत्तर प्रदेश की योगी की गवर्नमेंट हो, बिहार की नीतीश की गवर्नमेंट हो, इन तमाम गवर्नमेंटों से जो है चंद्रशेखर आजाद ने फिल्म पर जो है टैक्स मुक्त करने की बात किया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र में जो फूले मूवी है उसे महाराष्ट्र सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, और उसको लेकर बहुजनों में एक अच्छी खासी जो है उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में बहुजन समाज के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के बहुत ज्यादा लोग हैं, और उनके आह्वान पर महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में फूले मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। और उसको लेकर अब चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या फिर अलग अलग स्टेटों के अलग अलग मुख्यमंत्री, उनको लेटर लिखकर, भारत सरकार को लेटर लिखकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी जो है मांग उठाया है और कहा है कि जो फूले मूवी है, जो फूले मूवी में राष्ट्रपिता, जो असली राष्ट्रपिता थे ज्योतिबा फूले, और असली राष्ट्रमाता जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने शिक्षा के जगत में एक अलग तरीका से अलग जगाने का काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, समानता पर काम किया, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रह गई। तो वैसे महानायक और महानायिका पर बनी फिल्म फूले मूवी जिस तरीके से रिलीज हुई है, और उसको लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों में एक उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी टैक्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, कहीं ना कहीं अभी भी सिनेमा घरों में बहुजन समाज के लोग उतनी संख्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो मांग उठाया है कि इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री कर दिया जाए पूरे भारत में, क्योंकि इस भारत में आपने देखा कि दलित एट्रोसिटी पर बनी हुई थी मूवी संतोष मूवी, किस तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, सेंसर बोर्ड के द्वारा उस फिल्म पर बैन लगा दिया गया, और ये कहा गया कि जो संतोष मूवी है, उस संतोष मूवी में दलितों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एट्रोसिटी कर रही है उसको दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिसों के ऊपर नकारात्मक छवि जो है लोगों के बीच में बनेगी, इसलिए पुलिस की नकारात्मक छवि लोगों के बीच में ना बने। किस तरीके से फिल्म में दिखाया गया था कि पुलिस प्रशासन के लोग दलितों के ऊपर जुल्म जाती करते हैं, लेकिन इस फिल्म को उस सीन के वजह से, पुलिस अत्याचार की वजह से दलितों पर आधारित फिल्म संतोष के इस भारत में बैन कर दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव 2019 से मूवी बनी हुई है, लेकिन आज तक सिनेमा घरों में नहीं लग पाई, क्योंकि अभी भी जातिवादी मानसिकता के लोग बहुजन महापुरुषों और बहुजनों के इतिहास पर बनी फिल्म को लोगों के बीच में पब्लिकली नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि भीमा कोरेगांव जिस तरीके से 1 जनवरी 1818 में जो घटना घटी की, सिर्फ 500 महारों ने, सिर्फ 500 दलितों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया था, और उस इतिहास पर बनी फिल्म भीमा कोरेगांव को भी नहीं रिलीज कर देने दिया गया।
अभी जिस तरीके से संतोष मूवी को बैन कर दिया गया और उसके बाद फूले मूवी पर भी जो है बैन लगाने की बात किया गया था, लेकिन अब विरोध के बाद इस फिल्म को सिनेमाघर में लगा दिया गया है और इसको लेकर टैक्स फ्री करने की बात चंद्रशेखर आजाद ने किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं दोस्तों? इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि सरकार तक के कानों तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार भी बहुजनों के महापुरुष पर आधारित फिल्म फूले को हर एक स्टेटों में टैक्स फ्री करें। बहुत बहुत धन्यवाद।